ओम नमः शिवाय। यूट्यूब चैनल मंत्र के विज्ञान में आपका फिर से स्वागत है। इससे पहले की वीडियो में हमने आपको माता चंद्रघंटा बारे में कुछ बताया था। माता चंद्रघंटा का हमने गुणगान किया था। हमने सिद्धि के लिए एक मंत्र भी दिया था। आपने जरूर उसको सिद्ध किया होगा। जिसने भी अभी मंत्र सिद्ध नहीं किया, शुरू नहीं किया, वो जो हम आज मंत्र देने जा रहे हैं इसको सिद्ध करने की कोशिश करें। बहुत ही अच्छा मंत्र है। आज नवरात्र का चौथा दिन है। आज हम दुर्गा के चौथे रूप कुष्मांडा की पूजा करेंगे। माता कुष्मांडा के बारे में कुछ ज्ञान हासिल करने की कोशिश करेंगे। बहुत कोशिश करते हो आज की इस भागदौड़ की जिंदगी में थोड़ी सी भागदौड़ मंत्र सिद्धि की तरफ भी करें। आपको बहुत ही पॉजिटिव रिजल्ट मिलेंगे। जब ये ब्रह्मांड बनने से पहले यहां कुछ भी नहीं था। यहां कुछ भी नहीं था, शून्य था, चारों तरफ अंधेरा था। तो माता कुष्मांडा की हंसी से यह ब्रह्मांड बना, ऐसा पुराने ग्रंथों में लिखा गया है। इसलिए जब कुछ भी नहीं था, ब्रह्मांड था, लेकिन यह ब्रह्मांड में अंधेरा था। तो इसलिए इस माता का नाम, इस दुर्गा की शक्ति का नाम कुष्मांडा पड़ा। यह पुराने ग्रंथों में लिखा है। इसी के कारण इन्हें सृष्टि की आदि शक्ति भी माना गया है। माता कुष्मांडा का मंदिर कानपुर डिस्ट्रिक्ट में घाटमपुर विलेज है, वहां पर स्थित है। उसकी क्या असलियत है, वह मंदिर कैसे बना, यह हम आज आपको इसकी स्टोरी बताएंगे। सुना है एक ग्वाला अपने गऊओं को वहां चराया करता था। एक गाय रोज शाम को आकर कहीं अपना दूध बखेरती थी। कुछ दिन ग्वाला देखता रहा और एक दिन उसने इसका राज जानने की कोशिश की। तो उसने खुदाई शुरू कर दी। जब उसने खुदाई शुरू की तो एक मूर्ति उसने देखी कि यहां एक मूर्ति है। लेकिन और खुदाई करता गया, उस मूर्ति का अंत नहीं मिला उसको। तो उसने वहीं बंद कर दिया और उसके आसपास एक चबूतरा बना दिया। ये तो वो समझ गया कि कोई शक्ति है, लेकिन इससे ज्यादा नहीं कर पाया। उसने चबूतरा बना दिया और वहीं उसको छोड़ दिया। सन 1380 में घाटम देव के नाम का एक राजा था। जब उसने उस मंदिर की तरफ गया तो रात को उसको एक सपना आया। माता ने उसको सपने में बताया, उसको अपनी शक्ति दिखाई। तो उस राजा ने वहीं एक मंदिर बनाने की घोषणा की। तो वहां एक छोटा सा मंदिर बना दिया गया और माता जी की पूजा होने लगी। और वहां एक छोटा सा गांव भी बसा दिया गया जिसका नाम घाटमपुर रखा गया। 1890 में एक राजा हुआ वहां, उसका नाम था चंदी दीन भुर्जी। तो उसने वहां पे एक विशाल मंदिर बना दिया। माता जी की वहां पूजा होने लगी। और अब 1988 से तो लगातार वहां पे ज्योत जग रही है, अखंड ज्योत जग रही है। मंदिर की मूर्ति से हमेशा पानी रिसता रहता है। और वहां पे 2 तालाब बन गए हैं। एक तालाब में श्रद्धालु नहाते हैं और दूसरे का जल माता को अर्पित करते हैं। माता को वहां भोग में पेठा, मालपुआ, दही और हलवे का भोग लगाया जाता है। अष्टभुज, माता अष्टभुज हैं, 8 भुजाएं हैं इनकी। और पहले हाथ में धनुष, दूसरे हाथ में कमंडल, तीसरे हाथ में चक्कर, चौथे हाथ में अमृत का भरा हुआ कलश, 5वें में बाण, 6ठे में कमल, 7वें में गदा और 8वें हाथ में जप माला है। इसलिए इन्हें अष्टभुज माता भी कहते हैं। वहां जो तालाब है, वहां नहाने से आंखों की रोशनी और त्वचा रोग ठीक हो जाते हैं। नवरात्रों में सिद्धि के लिए हम आपको एक आज मंत्र भी दे रहे हैं सिद्धि के लिए। मंत्र है दाद के लिए, कि अगर दाद चंबल
किसी के हो गई है तो इस मंत्र से ठीक हो जाती है। बहुत ही आसान मंत्र है, बहुत ज़्यादा जप नहीं करना। पहले दिन इसकी 11 मालाएं करनी है और फिर आपने 11 दिन एक माला डेली करनी है। कुशा के आसन पर बैठ के रुद्राक्ष की माला, अग्नि और जल का वास रखना है। और ये मंत्र आपने रात को 9 बजे के बाद करना है। शुरू भी 9 बजे के बाद करना है और उसके बाद जब जाप करना है तो 9 बजे के बाद ही करना है। 10 बजे कर सकते हो, 11 बजे कर सकते हो, रात को 12 बजे कर सकते हो, लेकिन करना रात को है। पूरब की तरफ आपने मुख करना है। आपने अपने सामने मां दुर्गा की फोटो रखनी है और जो पूजा सामग्री होती है वो आपको पता है कि फूल रखने हैं उनके सामने और कुछ ना कुछ प्रसाद रख लेना है, मीठा रख लेना है। वो दूसरे दिन प्रसाद आपने खुद ही खाना है। अगर किसी कारणवश ये मंत्र आप नवरात्रों में ना कर सको तो किसी भी दिवाली के दिन, होली के दिन, शिवरात्रि के दिन, किसी ग्रहण काल में, किसी सर्वासिद्धि योग में आप इन दिनों में भी कर सकते हो, उसके बाद भी, या कोई अमावस हो। तो मंत्र है ओम गुरुभ्यो नमः देव देव पुरी दिशा मेरुनाथ दलक्षणा भरे विशाहितो राजा भैरगिन आजा राजा बांसुरी के आन हाथ बे गे चलाब। मंत्र एक बार फिर सुन लीजिए। ओम गुरुभ्यो नमः देव देव पुरी दिशा मेरुनाथ दलक्षणा भरे विशाहितो राजा भैरगिन आजा राजा बांसुरी के आन हाथ बे गे चलाब। ये शाबर मंत्र है, स्क्रीन पे दे रखा है। आप इसको कॉपी पेंसिल से नोट कर लें या इसका स्क्रीनशॉट ले लें। जैसे बोला है वैसे ही करना है। किसी दुर्गा मंदिर में चले जाएं, कागज लेके उनके आगे रख दें कि हे भगवती, ये मंत्र आज मैं सिद्ध करने जा रहा हूं, ये मेरे को सिद्धि देना। ये प्रार्थना करके कागज अपने साथ ले आएं। और रात को जब मंत्र करना है तो ये इस कागज से ही करना है। तो उसके बाद जब 11 दिन के बाद आपका मंत्र सिद्ध हो जाए तो फिर आपने भगवती के मंदिर में जाना है, उनका धन्यवाद देना है कि हे दुर्गा, हे माता, अब मेरे को इसको यूज़ करने की, इसको प्रयोग करने की इजाज़त दीजिए। अब इसको प्रयोग कैसे करें? एक कटोरी ले लीजिए और उसमें कुछ पानी ले लीजिए। 21 बार मंत्र को पढ़ना है और 21 बार मंत्र पढ़ के उसमें फूंक डालनी है और रोगी को पिला देना है। अगर आपको खुद को है तो फिर भी ऐसे ही करना है। कटोरी में जल लेना है, 21 बार मंत्र पढ़ना है और खुद उस जल को पी लेना है। तो इससे दाद, चंबल और त्वचा का कोई भी रोग है वो जड़ से खत्म हो जाएगा। आप इसको करके देखना। और इसी के साथ ओम नमः शिवाय।